22 जून को मैं बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, तब मेरे को 500 का प्रॉफिट हो चुका था, 500 का। वो भी रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:2 का। इमोशन देखो साइडवेज ट्रेड है, ट्रेड में ट्रेड लिया, डर लग रहा है कि रिस्की लिया हूँ और ट्रेड में ऐसे हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डर लग रहा है। इमोशन देखो मैंने मिस्टेक नहीं लिया, मिस्टेक क्यों नहीं लिया, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लगा, प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए मैं मिस्टेक नहीं लेगा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो बस आपको स्वागत है कि मेरे ब्लॉग में। ओके, आज 30 जून 2026 और लगभग टाइम हो जाए सुबह के 6:30 बजे। ओके, तो मैं आपको इस ब्लॉग में मोबाइल में ट्रेडिंग जर्नल कैसे लिखते हैं और किस ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं कितने दिन से जर्नल लिख रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए इस लास्ट तक ब्लॉग को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा गैस। ओके, चलिए इस ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं गैस। तो गैस मोबाइल में जर्नल कैसे लिखेगा इसमें आपको बताने वाला हूँ, और मैं भी लगभग कुछ दिनों से मैं मोबाइल में ही जर्नल लिख रहा हूँ गैस। ओके, तो सबसे पहले मैं रुको, मैं दिखाता हूँ आपको कितने दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके गैस, तो एक मोबाइल में मेरा ऐप है गैस, नोट प्री ऐप। ओके, नोट पैड प्री ऐप। ओके, मैं लगभग देखो 3 जून से अभी देखो लगभग एक मंथ हो गया मैं इससे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ गैस। ओके, तो मैं 3 जून को इथेरियम में इतने में सेल किया था, और कितने क्वांटिटी रिस्क रॉड देखो मेरा आर मतलब रिस्क रॉड, टीपी मतलब टारगेट, ऐसा मतलब ओके, स्टॉप लॉस और इंटर मतलब हमारा कब में इंटर किया। ओके, मिस्टेक क्या होती है देखो, जब एसएल गलत गलत जगह रखा था इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, इमोशन एसएल हिट होने का डर और रिजल्ट लॉस। ओके, ऐसा लिख सकते हो आप। और सेकंड को 4 जून को मैं बिटकॉइन में सेल किया था, कितने क्वांटिटी के साथ देखो 5 क्वांटिटी मैंने बिटकॉइन में सेल किया था। रिस्क रॉड देखो 1:3। ओके, और इमोशन देखो ऐसा हिट होने का डर, क्वांटिटी लॉस 190 रुपये का लॉस हुआ था मेरे को। और 5 जून को बिटकॉइन में ही मैंने सेल किया था, और रिस्क रोड देखो 1 लगभग 2.5 का रिस्क रोड बैठ रहा है मेरा, और सेल किया था। इमोशंस मेरे को मैंने ट्रेड लेकर छोड़ दिया था, इमोशंस में नहीं लिया, मतलब नहीं लिखा, क्योंकि मैं ट्रेड लेकर ट्रेड देखा है नहीं, तब डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। ओके, ऐसे लिखा हूँ। और प्रॉफिट देखो 500 का प्रॉफिट होता 500। 7 जून को मैंने इथेरियम में स्टॉक किया था, इथेरियम में इंटर मतलब ट्रेड किया था, और रिस्क रोड देखो 1:4.5 का बढ़ रहा है। मैं 1 रुपये रिस्क लिया तो मैं 4.5 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता है। और क्वांटिटी देखो सेल किया था, तब मैंने इमोशन देखो नो रिस्क, बहुत 5 मिनट टाइम पर में इसका मेरा मतलब 5 मिनट टाइम पर में मैंने ट्रेड किया था, बहुत रिस्क था, और फिलहाल तो प्रॉफिट हो चुका है गाइस। 7 जून को मैंने इथेरियम में स्टॉक किया, ट्रेड किया, और लगभग टाइम बज रहे थे 12:15 बज रहे थे। ओके, तो रिस्क रोड देखो 1:5 का रिस्क रोड है, और सेल किया था क्वांटिटी को 15, और लॉस हुआ था 200 का। इमोशंस देखो बहुत बड़ा ट्रेड है और अच्छी होना जाना चाहिए, मेरा इमोशन तब बोल रहा था, ट्रेड लगभग चल रहा था, तब मैंने ऐसे सोचा था। और सर गलत जगह रखा था, एनालिसिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं किया था। एसएल गलत जगह रखा था, एनालिसिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं किया था गैस, तब मेरे को लॉस होता। ऐसे करके करके मैं लगभग बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, यूएस ऑयल में इसकी चारों में ट्रेड करता हूँ। देखो आगे आगे जाके मैं देखो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। देखो अभी 13 जून को मैं 2026 टाइम पे मैं देखो 1 घंटे में मैंने ट्रेड लिया था तब बिटकॉइन में, और रिस्क लॉट देखो 1:14 लगभग 1:2.5 का बेटर गैस। सेटअप देखो फिबोनाची प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और तब मैंने बाय किया था। और इमोशन देखो टैब मार्केट का, तब मार्केट का बेसिक बायस क्लियर नहीं था, मुझे लगा साइडवेज है और टीपी हिट हो जाएगा, वो भी कंपेरिजन में डेली बायस पर फोकस। ओके, मेरे को पता चल गया था ये ट्रेड मेरे को हिट भी ऐसा हिट हो जाएगा, तो मेरा गलती क्या थी मेरे को पता चल गया था। मैंने मेरा डेली बायस तब क्लियर नहीं था, वो साइडवेज मार्केट में था, या गिर रहा था या उठ रहा था, पता नहीं चल रहा था, तब मेरे को ऐसे में इमोशन लिखा है मिस्टेक नहीं, और प्रॉफिट हो गया 450 का। 14 जून को 13 जून को सॉरी 13 जून को 14 जून को फिर भी लॉस हुआ। ओके, लॉस हुआ 200 का। देखो मिस्टेक देखो 14 जून को मैंने देखो 14 जून को मैंने 2026 टाइम पर देखो ट्रेड किस घंटे में किस टाइम पर मैं लिया था 15 मिनट, और तब मेरा ट्रेड लेने के समय तो मेरे का टाइम कितना बजता था, 7:30 बज रहे थे सुबह के। ओके, और इसके बाद देखो 1:2.10 का मतलब 1:2 का आगे ही है, और मैंने बाय किया था, और क्वांटिटी देखो 1.
एक्सरसाइज इमोशन देखो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड किया है और लॉस दिख रहा है, रिजल्ट लॉस। और मिस्टेक देखो, लेट एंट्री और पेशेंस की कमी। ओके, मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि जर्नल मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है गैस। मिस्टेक देखो, देखो 17 जून को मिस्टेक क्या हुआ देखो, नो रिस्की ट्रेड लाइन और ओवरऑल साइडवेज ट्रेड। तब मैंने ट्रेड लिया था वो साइडवेज ट्रेंड, मतलब ट्रेंड लाइन को बैठ रहा था। देखो रिजल्ट देखो, सेल ब्रेक उन पर ला दिया, बट 25 रुपये प्रॉफिट हो गया। मेरे को लगा था मार्केट घूमेगा, तब मैंने एसएल को ब्रेक वन पर ला दिया था। 19 जून को गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था और तब मैं सेल किया था 75 क्वांटिटी में। ओके, और इसकी ट्रेड स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। तब 19 जून को मैं स्कैल्पिंग कर रहा था फर्स्ट टाइम और लॉस हो गया 30 रुपये का। बहुत ज़्यादा रिस्क था और ट्रेड में एसएल हिट होने का स्कैल्पिंग फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इमोशन लिख दिया। देखो ये मैंने रिजल्ट और इमोशन मिस्टेक नहीं लिखा तो छोड़ो। 19 जून को, 20 जून को देखो क्या बिटकॉइन में ट्रेड किया और सेल किया, और इसको देखो 1:2 का है। और इमोशन क्या बैठ रहा है देखो, एसएल हिट हो चुका है, पहले ट्रेड का डर है, इसलिए एसएल हिट होने के मार्केट में ट्रेंड पकड़ ऊपर के रहा है और ओबी के पास आ चुका है और लॉस होने का हो रहा है, और 65 रुपये का। देखो लॉस, देखो लॉस बट स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क क्यों किया था मैंने, एसएल को ब्रेक इवन पर ला दिया था, इसलिए मैंने स्मार्ट वर्क लेके वहाँ पे। 21 जून को मैंने बिटकॉइन में सेल किया था, तब मेरे को 170 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। मिस्टेक नन, बट मार्केट डायरेक्शन अगेंस्ट के जा रहा है, इसलिए एग्जिट कर दिया बीच में ही स्मार्ट वर्क। ओके, 22 जून को मैं बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, तब मेरे को 500 का प्रॉफिट हो चुका था, 500 का, वो भी रिस्क वाला देखो 1:2 का। इमोशन देखो साइडवेज ट्रेड है, ट्रेड में ट्रेड लिया, डर लग रहा है कि रिस्की लिया हूँ और ट्रेड में ऐसे हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डर लग रहा है। इमोशन देखो मैंने मिस्टेक नहीं लिया, मिस्टेक क्यों नहीं लिया, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लगा, प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए मिस्टेक नहीं लेगा हूँ। 23 जून को मेरे को लॉस हुआ था 200 का, साइडवेज ट्रेंड था, मेरे को साइडवेज ट्रेंड में मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती गई, इसलिए वो लॉस हो गया। 23 जून को मैं फिर मतलब ये किया और रिजल्ट देखो, एसएल ब्रेक को बुला दिया, बट 15 रुपये का लॉस। ओके, 23 जून को मैं फिर ट्रेड लिया बिटकॉइन में, एसएल मतलब सेल किया हूँ और लॉस देखो ये क्या हो गया, लॉस 200 का हो चुका है, 200 का लॉस हो चुका है। और 24 जून को फिर मैंने यूएस ऑयल में ट्रेड लिया और लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, मिस्टेक, तो कन्फर्मेशन का वेट नहीं किया और पेशेंस की ज़रूरत, और अभी फिलहाल तो यूएस ऑयल लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है और नीचे आया है ट्रेड। देखो तब मैंने 24 जून को मैंने लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है और मेरे ही अंडर ट्रेड आ चुका था, बट ऐसा हिट होने के बाद आ चुका है, ऐसा हिट होने के बाद मेरा अंदर ट्रेड अंदर आ चुका है। देखो ऐसे ही मैं लिखता है, अभी फ़िलहाल एक 15 मिनट पहले ही मैंने ट्रेड लिया था और मेरे को 200 रुपये का लॉस हो गया। और आज मेरा दूसरा ट्रेड लिया, आज देखो 30 जून है, ये मैंने 30 जून में 2 ट्रेड लिया मैं। ओके, सबसे पहले ये दिन मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था और इसको 1:2 सेल किया था, मेरे को प्रॉफिट हो चुका है 400 का। और दूसरा ट्रेड में 30 जून को भैया गोल्ड में लिया और सेल किया हूँ, और क्वान्टिटी इमोशन नन, बट ट्रेड लाइव नहीं देखा, पता नहीं इमोशन क्यों निकलते नहीं। मिस्टेक अलग टाइम पे मैं ना देखना, और 15 मिनट टाइम कर में हाई राइज बना रहा था, बट एक हॉर में हाई राइज के हाई रोड पर बन रहा था, इसलिए लॉस हो गया। अलग अलग टाइम पे नहीं देखा था, तब मेरे को लॉस हो गया। तो गाइस आपको कैसे लगा ये ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों मिला होगा, मतलब मैंने मेरा जनरल लाइव आपको दिखाया हूँ। ओके, तो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो गाइस ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू गाइस।